कहा जाता है कि यदि हम शिक्षित हो जाएं और हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा उठ जाए, हम सभ्य हो जाएं, तो कुरीतियां अपने आप ही हमसे दूर हो जाएंगी, हमारे समाज से दूर हो जाएंगी। लेकिन जब बेटियों की बात आती है, बालिकाओं की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तो इनके प्रति जो अपराध हैं वे शिक्षित होने के साथ बढ़े हैं। अब तो बहुत अधिक संख्या में इनके प्रति अपराध होने लगे हैं। छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार के केस ऑफिसों में, कार्यालयों में कामकाजी महिलाओं के साथ ऐसे अपराध प्रायः बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार लाख कहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या पे रोक लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन इनके प्रति अपराध जघन्य से जघन्यतम होते जा रहे हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम विचार करते हैं कि बच्चियों, लड़कियों, छात्राओं, कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं के साथ आखिर इतने अपराध क्यों बढ़ गए हैं। तो इसका कारण है लोगों की मानसिकता, जो शिक्षित होने के साथ, सभ्य होने के साथ इन बच्चियों के प्रति नहीं बदली है, बल्कि और अधिक नीचे गिर गई है। अज्ञेय की 2 लाइन की कविता है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में बसना नहीं आया, एक बात पूछूं, विष कहाँ पाया। तो इसका मतलब है कि ज्यों-ज्यों हम सभ्य होते जाते हैं, त्यों-त्यों इस अपराध के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है विभत्स होता जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। एक घर में लूट होती है, डाकू आते हैं, डाका डालते हैं, धन संपत्ति जो भी पाते हैं लूट करके ले जाते हैं। लूट के बाद अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज के लोग सब आते हैं और वे डाकुओं की निंदा करते हैं, उन्हें सजा दिलाने की बात करते हैं। चलो एक अपराध हुआ है और अपराधी को सजा दिलाई जाए, रिपोर्ट होती है, गवाह होते हैं, सजा मिलती है। ऐसी मानसिकता है। भले ही वकीलों के तर्क वितर्क से मुजरिम छूट जाएं, लेकिन मानसिकता तो है कि उन्हें सजा दिलाई जाए। लेकिन एक जब बच्ची बाहर जाती है, उसके साथ कुछ बुरा होता है, उसका रेप होता है, तब घर वाले उस अपराध के लिए जो दोषी हैं उनको बचाने में लग जाते हैं। रिश्तेदार भी आ जाते हैं, वे भी दोषियों को बचाने में लग जाते हैं। पुलिस में यदि जाओ तो प्रथम दृष्टया FIR ही नहीं लिखी जाती है और वे भी उनको बचाने में लग जाते हैं। किसको बचाने में? अपराधियों को बचाने में। अब उस बच्ची पर क्या गुजरी है, कितना उसने दर्द सहा है,
इसकी किसी को परवाह नहीं है, सबको परवाह है। समाज में बदनामी हो जाएगी, विवाह में दिक्कत हो जाएगी, चुप बैठो। तो यह दोहरा मापदंड जो है वह अपराधियों को और अपराध करने के लिए प्रेरणा देता है। बच्ची को डरा धमका करके घर वाले ही चुप करा देते हैं और इसी कारण रेप और अन्य प्रकार की यौन हिंसाओं के जो है 80% मामले सामने आते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको घर में ही दबा दिया जाता है, रिश्तेदार ही दबा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पुलिस की बात माने तो चलो सरकार का दबाव होता है कि आपके थाने में कम अपराध हों, इसलिए वो ऐसे अपराधों को दर्ज करने से कतराती है। दूसरी बात यह भी हो सकता है भ्रष्टाचार की, जो अपराधी हैं उनसे कुछ कर लिया गया हो लेन देन, ऐसा भी होता है, संभव हो सकता है, तो इसलिए वे अपराधियों का साथ देते हैं। रिश्तेदार और घर वाले लड़की को ही दोषी ठहराने लगते हैं, उसको तरह तरह से उदाहरण देते हैं। और जो समाज है, जो हमारी सुरक्षा के लिए बना है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, वह उस लड़की को बाहर निकलने ही नहीं देता है। तरह तरह की उसको देख देख करके टांटिंग करते हैं, बातें लोग करते हैं कि इसी के साथ हुआ था, यही लड़की है, इसकी इज्जत लूट ली गई। तो इज्जत क्या है? इज्जत क्या लूट ली जाती है? ऐसा तो नहीं होता है। और यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है, अपराध है एक, तो इसमें लूटने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इज्जत की जो गठरी है वह बच्चियों पर और कामकाजी महिलाओं पर घर वाले लाद देते हैं, जिसके बोझ से वह दबी रहती है, अपराध का विरोध नहीं कर पाती है, घर वालों को बताने से कतराती है। और इसी का परिणाम होता है कि जो यौन अपराधी हैं वे जो है निरंकुश घूमते हैं। और यह भी है कि 70% यौन अपराध हमारे घर से ही शुरू होता है, हमारे रिश्तेदारों से ही शुरू होता है। बाहर वाले तो 30% होते हैं। तो जो खुद करते हैं ऐसा, तो वे इसके लिए लड़कियों को ही दोषी ठहरा देते हैं, उसी को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, यानी स्त्री को अपने नियंत्रण में, उसको वे डील करते हैं, उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। चाहे घर वाले हों, रिश्तेदार हों, जब कोई लड़की बाहर निकलती है, जब कोई महिला बाहर निकलती है, कहेंगे ये उसकी पत्नी जा रही है, उसकी बहन जा रही है, उसकी भाभी जा रही है, उसकी माँ जा रही है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब लड़का निकलता है तो ये अभय प्रताप सिंह जा रहे हैं, धीरेन्द्र जा रहे हैं, और कोई भी नाम लेकर के उसका स्वतंत्र अस्तित्व बना दिया जाता है। जबकि लड़कियों स्त्रियों को उसके नाम से कोई मतलब ही नहीं रखा जाता है। जब किसी का लड़का रात में 2 बजे आता है, पड़ोसी कोई ध्यान नहीं देते हैं, समाज कोई नहीं ध्यान देता है। और अगर किसी की लड़की 1 बजे 2 बजे आती है, 15-20 दिन में पूरे मोहल्ले में लोग उसकी बदनामी करने में लग जाते हैं। अरे वो तो रात रात घूमती है, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई थी, 5 दिन बाद आई। लड़का 2 साल तक नहीं आया, कोई चिंता नहीं है। लड़की 24 घंटे गायब हो गई, घर वाले से ज़्यादा बाहर वालों को परेशानी है। तो इस प्रकार से जो दोहरी मानसिकता
बेटियों के प्रति और बेटों के प्रति है, यही अपराध का कारण है। क्योंकि उसको माता, बहन, भाभी, मौसी इस रूप में देखते हैं और इसके ऊपर इज्जत की गठरी लदी हुई है। एक फिल्म का डायलॉग है, खलनायक कहता है कि हमारे जैसे लड़कों की कोई इज्जत तो होती नहीं है, इसलिए हमें जब इज्जत की ज़रूरत होती है हम इज्जत लूट लिया करते हैं। अब लूटने, जब तक यह लूटने का की मानसिकता रहेगी कि तुम्हारे पास कोई लूट ले गया और जिसकी लुटी है उसी को दोषी, उसी को समाज में निकलना मुश्किल, उसी को घर वाले, उसकी शादी जब कहीं तय होती है, जब कोई जान पाता है कि इसके साथ कुछ ऐसी घटना है, शादी तोड़ दी जाती है। लड़का 50 अपराध करके आता है फिर भी कोई कुछ नहीं कहता है। तो ये जो दोहरी मानसिकता जब तक रहेगी, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, न घर में न बाहर में। एक और बात है, जब वही लोग कहते हैं कि हम लड़का और लड़की को बराबर मानते हैं, लेकिन कब तक? 7, 8, 10 साल तक लड़का लड़की बाहर खेलते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है घर वाला। अब जहाँ वह 12-13 साल की हुई, टीनेज में उसने प्रवेश किया, तमाम प्रतिबंध जैसे अमेरिका लगा देता है देशों पर, ऐसे घर वाले अपनी ही लड़की पर लगा देते हैं। बाहर न जाओ, मुस्कराओ नहीं, देखो नहीं, हंसो नहीं, इतने प्रतिबंध। और इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है, घर की। अब वह इज्जत की गठरी लादे हुए जहाँ जाती है, खुद डरी सहमी रहती है, तो उसे जो खुद ही गठरी लादे है, उसके ऊपर बोझ लदा है, तो वह विरोध कैसे कर पाएगी? जब बात आती है कि उसको स्वावलंबी बनाने की, उसको जूडो कराटे सिखाने की, उसको बदला लेने की, तो इसमें भी अभिभावक पीछे रह जाते हैं, उसको समर्थ बनाना ही नहीं चाहते हैं। वो नाजुक कली है और उसकी सुंदरता से उसको जोड़ दिया जाता है। बहुत से घर वाले तो ऐसा भी कहते हैं कि एक लड़की ने पूछा कि माताजी आप जो है भैया को और हमको समान मानती हो, भैया 1 बजे आता है और कोई कुछ नहीं कहता है, हम अगर स्कूल से आने में आधा घंटा लेट हो जाते हैं, कोई किताब लेने लगते हैं, सहेली के यहाँ जाते हैं, तो हमारे ऊपर हमें डांट पड़ती है, ऐसा क्यों है? माता भी समझा देती है कि बेटी देखो, जो सरिया होती है वो लोहे की होती है, देखिए रात में वो सड़क पर पड़ी रहती है, उसको कोई नहीं चुराता, लेकिन सोना जो होता है वह सुनार तिजोरी के अंदर रख देता है, तब भी चुरा लेते हैं चोर। तुम सोना हो, ऐसा कह करके उसे और कमज़ोर बना देते हैं, उसको कीमती धातु से जोड़ देते हैं। इसके लिए फिल्में भी जिम्मेदार हैं। एक दौर था फिल्मों का जब हीरो की एक खूबसूरत बहन दिखाई जाती थी, उसका बलात्कार होता था और फिर वह हीरो का पूरा जीवन उन बलात्कारियों से बदला लेने में कट जाता था, उसकी कोई ज़िंदगी ही नहीं रह जाती थी। यह समाज में दिखाया जाता था। और आजकल तो इसके लिए इंटरनेट भी जिम्मेदार है कि जो हमें एक निश्चित आयु सीमा के बाद देखना चाहिए, वो हमारी बच्चियां 10-12 साल की उम्र में देख रही हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है, हमारे बच्चे देख रहे हैं। अब जब उसमें देखेंगे तो जैसा देखेंगे, अगर अच्छी बात है तो उसको सीखता कोई नहीं है, और गलत बात है जिसका तुरंत लाभ मिलता है, यानी आपराधिक जो बातें होती हैं, फायदे मतलब जिसमें तुरंत मज़ा आने वाली बातें होती हैं, वे सब करने लगते हैं। तो अगर हम मानसिकता नहीं बदलेंगे तो बेटी पढ़ाओ बेटी
पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इस नारे से कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।